डियर स्टूडेंट्स, 2025 नीट काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटा देख चुके हैं, यूपी देख चुके हैं या फिर बहुत सारे और स्टेट के जो हाई कट ऑफ देख चुके हैं, उसके लिए आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के और उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ है वो काफी हाई चला गया है। 300 के 3 रहा यूपी के लोएस्ट कट ऑफ, और जो डिम्ड में 1.5 करोड़ के फीस है वहां पे भी 215 रहा लोएस्ट कट ऑफ, और जितने भी 1 करोड़ 1 करोड़ 20 के पैकेज में है वो भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज में 300 के ऊपर कट ऑफ यहाँ पे रहा है। तो मार्क्स भी ज्यादा लग रहा है यहाँ पे और फीस भी बढ़ रहा है। फिर भी स्टूडेंट के माइंड में 2025 में भी ऐसा क्रेज है एमबीबीएस को लेके कि वो सीट तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कहीं भी कितने भी फीस हो, वो 1 करोड़ के ऊपर भी है तो भी अपना सीट जो है सिक्योर करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम मार्क्स है, जो 300 के नीचे है, उनको क्या करना है? अगर यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है, अगर आपके पास में बजट है 80 लाख के ऊपर बजट है, तो आपको ईस्टर्न इंडिया में आपको कम फीस में, मतलब लो स्कोर पे भी आपको मिल जाएगा एक रीजनेबल फीस में। इतने सारे हाई हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी 85 के ऊपर चला गया है जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लेके हम लोग आज बात करेंगे, डिटेल्स बात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के लिए आपने एप्लीकेशन किया है, যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যান্ডিডেট রয়েছে, যারা সেই হিসাবে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন এবং চয়েস ফিলিং এর প্রসেস চলছে, তার জন্য অবশ্যই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়, ফার্স্ট রাউন্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইট ইজ possible for to getting the seat in management quota is very nominal score also, below 200 also someone get management quota in West Bengal. तो there is a very big मतलब big updates आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल में कितने जो स्टूडेंट्स को कम फीस बोल के जो बहुत सारे डाइवर्ट किया जाता है उसका सोल्यूशन क्या है हम बताएंगे। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट जो देख रहे हो या फिर जो भी बाहर के स्टूडेंट देख रहे हो, मैं कॉमन हिंदी लैंग्वेज में आज का वीडियो रख रहा हूँ। मेन पॉइंट है कि आपको कुछ चीजें जो है एकदम से सही से बताना है। यहाँ पे 11,000 के ऊपर स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के लिए जो अप्लाई किया है, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वेस्ट बंगाल के है और स्टेट कोटा के लिए अप्लाई किया है। 1600 स्टूडेंट जो है वहां पे मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया है, जो कि टोटल मैनेजमेंट कोटे जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल उससे भी काफी कम है। तो फर्स्ट राउंड में वैसे ही कट ऑफ डाउन होने वाला है वेस्ट बंगाल में। जो स्टेट कोटा है वो अपने बेसिस पे चलता है, जो ऑल इंडिया कोटा है उसके नीचे जो जाएगा, जो 525 के नीचे आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट, और देन आफ्टर यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट भी इनको मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट फीस वेस्ट बंगाल में कितना आ रहा है वो है आपको लगभग 25 लाख से लेके 27 लाख से लेके हार्ट टू हार्ट न्यू कॉलेजेस में यहाँ पे 36 लाख तक आपका पूरे 4.5 साल का कोर्स कंप्लीट होता है। हॉस्टल और मेस अलग होता है। और जो मैनेजमेंट कोटा का बोलता हूँ, यहाँ पे एक नोटिस भी आया है WBMC के साइट में, हम लोग उसको भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता के रख सकता हूँ कि 9.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए, 10,84,000 रुपए ये पर सेमिस्टर फीस है वेस्ट बंगाल के मैनेजमेंट कोटा। इसका मतलब ये हो गया कि 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, हार्ट टू हार्ट 22 लाख रुपए तक यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा सीट है। 85 से लेके 90, कोई कॉलेजेस के 85.5 है जो आई केयर, हल्दिया और शांति निकेतन बोलपुर के लिए है। यहाँ पे जो 88 लाख फीस है वो जेएमएन मेडिकल कॉलेज के लिए है। 90 लाख की फीस यहाँ पे आपको कृष्णनगर किम्स, कृष्णनगर नदिया डिस्ट्रिक्ट, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद और यहाँ पे दिख जाएगा, और ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज वर्धमान को दिखेगा। 90 लाख की जो है फीस पैकेज। एंड देन आफ्टर आपके कुछ प्रोमिनेंट कॉलेज आते हैं जो पुराने भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे आपको दुर्गापुर में 3 प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, जो कि श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शनका हॉस्पिटल ग्रुप, जिनके ऑलरेडी 3 इनके ग्रुप के 3 कॉलेजेस है, और एक रानीगंज में कॉलेज आ सकता है। इसके बाद में इनके कैंसर हॉस्पिटल जो है इंक्लूडेड इनसाइड द कैंपस, कोई कैंसर हॉस्पिटल है जो शनका ग्रुप के अंडर है। और ये एक तरह से पूरे मतलब इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ऐसे कैंसर हॉस्पिटल इनसाइड मतलब डबल हॉस्पिटल सिस्टम है, जनरल हॉस्पिटल भी है और कैंसर हॉस्पिटल भी है। तो श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वुड बी ए चांस फॉर देयर स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस, साथ में कैंसर और ऑन्कोलॉजी उसके ऊपर भी अपने कॉलेज के अंदर अपने हॉस्पिटल में विजिट करके दे कैन ऑप्ट द मतलब पेशेंट फ्लो एंड पेशेंट्स एक्सपीरियंस ऑन दिस काइंड ऑफ, और भविष्य में उसके ऊपर भी ऑन्कोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। एक प्रोफेशन है। आईक्यू सिटी एक कॉलेज है जो काफी प्रोमिनेंट होता है, ये शनका और आईक्यू सिटी यहाँ पे आफ्टर केपीसी मेडिकल कॉलेज इन जादवपुर नंबर 2 नंबर 3 सिचुएशन में हम रख सकते हैं। आईक्यू सिटी का फीस वही 99 लाख है टोटल, और इसके बाद गौरी देवी कॉलेज आता है उसका भी 99 लाख रुपीज मैनेजमेंट कोटा का है। और जहाँ पे जगन्नाथ गुप्ता बौज कोलकाता के पास है, वो एकदम सिटी में नहीं है, बाहर ही है। और देन आफ्टर JIS जो सातरागाछी हावड़ा पे है, ये भी नजदीक है।
यहाँ पे भी लगभग 99 और 1 ईयर का पैकेज है। देन आफ्टर आपका आता है कि केपीसी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 72 लाख के मैनेजमेंट कोटा होता है, और जो आपका स्टेट कोटा है उसमें भी काफी कम, लेकिन यहाँ पे मेरिट और कट ऑफ का थोड़ा सा इशू होता है, हाई कट ऑफ ज्यादा है। जिसके भी कम मार्क्स है, बिलो 300 है, वो भी यहाँ पे हमारे ये वीडियो देख के आप कॉलेज चूज कर सकते हो। कॉलेज में वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी का एक मैटर है। बहुत लोगों को ये चिंता है कि बैंक गारंटी आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो। ऑप्शन पेरेंट्स, बैंक गारंटी क्या होता है वेस्ट बंगाल में? बैंक गारंटी ये होता है कि यहाँ पे आपको जो जैसे कि 19 लाख या फिर 20 लाख रुपए फीस हो गया पर ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में तो वो फीस देना ही है। साथ में आपको जो है जितने भी 3.5 साल का जो फीस बच जाता है, समझे किसी का 90 लाख का पैकेज है, वहां पे आपको 20 लाख दे दिया और 70 लाख बाकी है, तो वो 70 लाख की जो है बैंक आपको गारंटी देगा कि ये 70 लाख हमारे पास फ्रीज्ड है, यहाँ पे पेरेंट्स उसमें से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और बैंक लिख के देगा इसमें एफिडेविट के यहाँ पे हम लोग ईयर बाय ईयर ये पैसे में से कॉलेज को दे देंगे। और इसमें क्या है, भारी भरकम पैसा आपके पास अगर है तो ये आप बैंक गारंटी कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट को इसको प्रॉब्लम होता है, और बैंक गारंटी पे आपको 8% के आसपास जो है ना, बैंक को भी उल्टा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये झंझट है। तो इसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट को जो है एक तरीके से उनको बैंक गारंटी वेव ऑफ किया जा सकता है, जिसके लिए आप मतलब बैंक के जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज है, कॉलेज मैनेजमेंट के साथ में हमारे उतना अंडरस्टैंडिंग है कि वी कैन ड्रॉप योर बैंक गारंटी ऑप्शन फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस, वी कैन हेल्प इट आउट। और जितने भी कॉलेज है वहाँ पे आप हमारे जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हो। डेफिनेटली जो बाहर के हैं उनको आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन डेफिनेटली विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। इसमें एक हिंट देता हूँ कि बैंक गारंटी वेव ऑफ करने के लिए आपको जो है फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और लगभग समझिए साढ़े मतलब 3 सेमेस्टर या फिर उससे भी थोड़ा सा कम, या फिर एक आध कॉलेज में उससे ज्यादा, जैसे IQ सिटी कॉलेज में 45 लाख फीस लेता है, केपीसी मेडिकल कॉलेज में भी 50% फर्स्ट ईयर में और 25% सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कंप्लीट होता है। IQ सिटी में भी वैसे अप्रॉक्स 50% फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बाकी 5 साल का पैसा देना पड़ता है। इस टाइप की रवैया है। जिस कॉलेज में उतना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत देके भी चलता है, वी कैन हेल्प इट आउट ऑन दैट। तो स्टेट टू स्टेट कितने आपने मतलब कॉलेज टू कॉलेज आपने कौन सा चॉइस किया है, उस बेसिस पे वो चॉइस का जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आना चाहिए, सो दैट वी कैन टॉक टू द कॉलेज अकॉर्डिंगली। बिकॉज आफ्टर अलॉटमेंट आपके पास जब वो मांगा जाएगा, अगर आपके पास एक तो बैंक गारंटी नहीं है और या फिर आपको पास वही जो पैसा जरूरत है फर्स्ट ईयर में उसका व्यवस्था नहीं है, तो आपको वो जगह पे अलॉटमेंट मिलने के बाद भी हो सकता है कि आपका एडमिशन वहां से मतलब कॉलेज वाले खारिज कर दे। तो पहले इन्फॉर्मेशन देके रखना बहुत जरूरी है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड अस योर चॉइस फिलिंग कॉपी, सो दैट वी कैन हैंडल अकॉर्डिंगली, वी कैन इंटीमेट द कॉलेजेस अकॉर्डिंगली, सो दैट ये स्टूडेंट हैं, इनको ये मैटर है और इनको ऐसे मैटर करना चाहिए। बातचीत के থ্রু ये इट इज पॉसिबल टू सॉल्व इट आउट। তো যারা ওই বলছি যারা ব্যাংক গ্যারান্টি থেকে বাঁচতে চাইবেন তারা করবেন, যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক রয়েছেন, যারা স্টেট কোটা দেখছেন তাদেরও বলবো ব্যাংক গ্যারান্টি স্টেট কোটাতে মাস্ট বি সেখানে লাগবে, কিংবা আপনাকে মেইনলি কলেজেস ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম ফিস ফার্স্ট ইয়ারে এখানে দিতে হয়, সেখানে তার জন্য যারা অ্যালটমেন্ট পাবেও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট তারা কিন্তু সেখানে পেলেও যে সবাই সে পুরো ফিস কিংবা लगभग 50% ফিস কিংবা ব্যাংক গ্যারান্টি যদি না দিতে পারেন, আপনার কিন্তু সেখানে স্টেট কোটা পেয়েও কিন্তু স্টেট কোটাটা হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। It is very important. So you can talk with us, we can give you a suggestion. College to college different point of views there, different system is there. Shop college সমান নয়, every college is management is not same on that. So we know every college, we know every management people, chairman or president or admission head, we have our very good relation with them, so that we can help it out accordingly. और जो भी आपको कोई भी गलत शलत फीस बोला होगा, वेस्ट बंगाल में सबको पता है कि वेस्ट बंगाल के काफी फेक एजेंट्स जो है आपको 60 लाख 65 लाख 70 लाख 75 लाख बोल के आपको उठाएंगे और कॉलेज के हवाले कर देंगे, और बाद में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं ये पूरा पैसा देना या फिर नेगोशिएशन, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, आप कितने में करा देंगे लाइक दैट। तो इसका जवाब एकदम से देना जो है ये गलत होगा कि इतने में हो जाएगा उतने में हो जाएगा। जो अगर मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, अगर कोई आपको गलत तरीके से बोलता है, कोई ड्रास्टिक आपको 10 लाख 20 लाख का डिस्काउंट देने के बाद बोलते हैं, आप एक बार पूछिएगा कि सर अगर कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने जारी किया है, अगर वो कॉलेज उसका जो फी स्ट्रक्चर वो चाहता है, तो क्या आप लिखित से देते हैं कि वो फीस आप भरेंगे? और देखिएगा कि इसके बाद में आपको फोन आना बंद हो जाएगा, और वो आपको लिखित नहीं देगा, आपको गारंटी नहीं देगा कि जो बात बोल रहा है उतने फीस में बोलेगा। और जहां पे 2025 के सवाल है, मैं आपको एक बार से बहुत अलर्ट करके देता हूं, ये मेरे जो आज के टॉपिक का विषय है, तो ये अलर्ट करना फेक एजेंट्स इन वेस्ट बंगाल और आउटसाइड जो करते हैं,
कोई यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, वो बाहर के भी जो कंसल्टेंट है उनको बोल देते हैं कि लोअर फीस है, जहाँ पे 85 फीस है वहां पे बोल देते हैं 70 में हो जाएगा। तो वो गलत होता है। बाहर के कंसल्टेंट भी जो है वो भी उनको गलत मतलब इंटीमेशन जाता है, तो वही स्टूडेंट को वही बोल देते हैं। तो आखिर में जाके, जैसे कि इस बार इतने सारे डिमांड है, हाई फीस में भी लोग 1.5 करोड़ के फीस 300 मार्क में ले रहे हैं, तो इस बार मतलब जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेसिस पे नेगोशिएट होता है। जो स्थिति है इसमें 400 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है यूपी में, जहां पे लगभग 87 लाख के, शारदा जैसे कॉलेज, मुजफ्फरनगर जैसे कॉलेज 87 लाख की फीस में भी यहाँ पे 400 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है। तो जो स्टूडेंट कम मार्क्स मिल चुका है, इनके लिए फर्स्ट राउंड इन वेस्ट बंगाल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कट ऑफ बाद में बढ़ेगा वेस्ट बंगाल में। हाँ, हालांकि नए कॉलेजेस भी आएंगे, अभी जो कॉलेजेस है उसके लिस्ट तो हम लोग देख लेंगे, आपको सूचित कर देंगे। लेकिन एनएमसी लास्ट भी हमारे को इंटरनली पता है कि यहाँ पे दुर्गापुर में जो है एसकेएस कॉलेज, रानीगंज में कॉलेज, सॉल्ट लेक कोलकाता में पीकेजी कॉलेज, या फिर और भी जो कॉलेजेस यहाँ पे एनएमसी में अपना परमिशन मांगा है वो मिलेगा उनको सेकंड, थर्ड या फिर लास्ट राउंड तक भी। लास्ट ईयर लास्ट राउंड में भी 2 कॉलेजेस को मिला था, इसके पहले भी जेएमएन को मिला था, ईस्ट वेस्ट और जाकिर हुसैन कॉलेज को पिछले साल लास्ट राउंड में मिला था। तो ऐसे कॉलेजेस नहीं आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और इतना भी है कि लास्ट मोमेंट पे भी आपको विदाउट बैंक गारंटी भी आपको कॉलेजेस आपको ले लेता है। तो यही बातचीत है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस आप फेक एजेंट से दूर रहिए, ये हमारा विनती है आपसे। और फेक एजेंट से दूर रहने की एक चांस है कि आप जेन्युइन जो बात कर रहे हैं, जेन्युइन जो आपको सलाह दे रहे हैं उसके ऊपर आप गौर कीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग इन लैक्स ऑफ रुपीज। तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल जो हमारे हम लोग ऑथोराइज्ड कॉलेज है उसके साथ में वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूज मनी एंड ऑन द फेक टाइप ऑफ नरेशन दैट बहुत सारे फीस कम हो जाएंगे। आखिर में वो देना ही पड़ेगा कॉलेज को। कॉलेज है मतलब कॉलेज का अधिकार है, जो फी स्ट्रक्चर तय किया हुआ है वो फी स्ट्रक्चर लेने की। डिमांड ज्यादा है तो वेस्ट बंगाल में फी स्ट्रक्चर कम होने के चांसेस भी इस बार बहुत कम है। लेकिन हाँ, किसी की कॉलेज में आप अगर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पेमेंट कर सकते हो, उसके बेसिस पे जरूर मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन किया जा सकता है। उसमें आपको हम भी थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और उसमें थोड़ा बहुत तो नेगोशिएट हो ही जाते हैं। कोई अगर 1 साल में पेमेंट देता है पूरा, ऐसे हमने केस हमने देखा है प्रैक्टिकली, तो डेफिनेटली उनको तो जो है डिस्काउंट मिलता है। बाकी रहा आपका प्रोसेस, और प्रोसेस के लिए आपको कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस, दुर्गापुर बेस्ड कॉलेजेस या फिर बर्धमान और मुर्शिदाबाद बेस्ड कॉलेजेस मिलेंगे। कोई तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है लोकेशन कौन सा आपको पसंद है। बाकी कॉलेजेस के स्टैंडर्ड, किसमें क्या खास है, किसमें क्या क्या खामियां हैं, इसके बारे में आप जरूर मुझसे एक बार बातचीत कर सकते हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट के हर कॉल लेता हूँ या फिर उनको डिस्कस करता हूँ। फ्री एडवाइस भी मैं बहुत सारे सैकड़ों, मतलब आई एम गिविंग no every year thousands of students free suggestions also what will be your career goal and all accordingly करता हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा 85.5 से लेके 1 ईयर तक बजट है वेस्ट बंगाल में। आपको अगर ये बजट है तो आप आइए, अगर आपका बजट और भी बहुत कम है तो आप मत करिए। अगर फंस जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपके पास नहीं तो और एक ऑप्शन हो सकता है त्रिपुरा, वहाँ पे भी जो त्रिपुरा शांति निकेतन कॉलेज है वहाँ पे सीटें खाली रहती है। बाहर वाले के स्टूडेंट के लिए एससी, एसटी, ओबीसी यहाँ पे 17 सीट अलग अलग से रिजर्व रहता है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए त्रिपुरा एक स्टेट है जहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी की सीट पे जो है ना वहाँ पे रिजर्वेशन होता है। तो अगर सिर्फ बाहर से भी आते हैं तो आप कम मार्क्स में भी यहाँ पे ऑनली क्वालिफाइड में भी ले सकते हो। तो ईस्टर्न इंडिया इज ए वेरी बिग चांस फॉर यू, ऑल द एस्पायरेंट इन नीट, एस्पायरेंट मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट दिस ईयर। आपको अगर 300 के मार्क्स की कमी है तो इस साइड में ईस्टर्न इंडिया में ही आप एडमिशन ले सकते हो। और कहीं पे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे गुवाहाटी सिवाय आपको मेरे ख्याल से कहीं पे भी लगने का चांसेस बहुत कम है। या फिर आपके पास एक ही बच जाएगा, अब्रॉड जाना, जैसे 50-60 लाख रुपए में नेपाल जाना। तीमोर लिस्ट पे जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। पिछले साल भी मोर देन 200 स्टूडेंट्स वहाँ पे गए। वहाँ पे पूरा इंडियन कैंपस है और यहाँ पे एम्स दिल्ली का करिकुलम वहाँ पे एडॉप्ट किया गया है। इंडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाके वहाँ पे एम्बेसी तैयार करके आए हैं, विजिट करके आए कॉलेज। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तीमोर में बिलो 30 लाख भी हो जाता है। इसके बाद रशिया में आपको, जहाँ पे तीमोर और नेपाल की बात है, यहाँ पे इंडियन सिलेबस हुआ है। बांग्लादेश में भी इंडियन सिलेबस हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश में अभी थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है, इसीलिए वी आर नॉट प्रमोटिंग बांग्लादेश। बट कॉलेज उसमें तो इंडियन सिलेबस होता था। बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ये सब तो है।
जॉर्जिया का जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड अभी नहीं है। जॉर्जिया में अगर पढ़ना है तो आपको यूएस में, देखिए यूएस से एमडी करके आना है, तब जाके आप आ सकते हो वापस। रशिया में आपको 6 साल प्लस इनके जो इंटरनल वो है इंटर्नशिप, वो अलाउड नहीं है, तो और 1 साल आपको उस लैंग्वेज में एग्जाम देके लाइसेंस लेके 1 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर आना पड़ेगा। मतलब 7 साल, साढ़े 7 साल का अगर रहने का प्लान है रशिया में, तो आप रशिया ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस हमारे को भी एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बट वी आर प्रोमोटिंग द एग्जैक्ट थिंग। सही चीज बताने का जरूरी है। जो नेपाल और तिमोर लेस्टे है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वहां पे 4.5 साल का इंडियन सिलेबस है और 1 साल का इंटर्नशिप है। वहां पे तिमोर में उनके भाषा में लाइसेंस एग्जाम लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी थ्रू नोटिस जारी हो चुका है। नेपाल में भी साल में 3 बार लाइसेंस एग्जाम लिख के आपको वहां के लाइसेंस 1 साल प्रैक्टिस करके आने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो एक बार बहुत अच्छे से सोचिए, जो बिलो 200 हुए उनके लिए बहुत समस्या है। यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया या फिर अब्रॉड, यही आपके पास चांस है, या फिर बीडीएस और बीएमएस में भी आप जा सकते हो। बहुत ध्यान रखिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बहुत लोगों को शेयर कीजिए जिनका इनका अभी प्लान है। बहुत पूरे इंडिया में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप चुनिंदा स्टेट में अप्लाई कीजिए, और हमारे थ्रू डिजी स्किल अकेडमी थ्रू इज ए जेन्युइन पार्टनर ऑफ योर करियर गोल, एंड वी कैन हेल्प इट आउट फ्रॉम नॉट ओनली admissions but also your health policy, students health policy। देन आफ्टर द एमबीबीएस, आपका ड्यूरिंग एमबीबीएस आपके नीट पीजी या फिर जो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 आता है उसकी तैयारी हम लोग कराएंगे थ्रू आवर डीजी ज्ञानम ऐप बेस्ड मॉक टेस्ट सर्विसेज, उसमें देंगे। देन आफ्टर पासिंग आउट ऑल्सो वी हेल्प इट आउट, वी हैव आवर जॉब काउंसिलिंग टीम, दे विल गिव यू द जॉब रिलेटेड अपडेट्स, एंड बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल में वी कैन गिव यू द जॉब ऑल्सो आफ्टर योर एमबीबीएस completion। we can suggest your name, we can request your name, after all इंटरव्यू के ऊपर ही आपका सब डिपेंड है। तो बहुत ख्याल रखिएगा आपका, और हमारे से कांटेक्ट करके आपका डिटेल्स हमारे को दीजिए, और आपका एमबीबीएस का जो सपना है वो पूरा कीजिए। सत्यव्रत विश्वास, मैं डिजी स्किल अकेडमी के डायरेक्टर, आपसे यही लेके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।